हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप का किसका है, तो इंटरप्रेन्योरशिप का इलेक्टिव दिया गया। और उद्यमिता का यहाँ पर देख सकते हैं उद्यमिता का ऐच्छिक दिया गया, जो कि 70 मार्क्स का, यानी क्या पूर्णांक जो है, यानी फुल मार्क्स की बात करें तो 70 का यहाँ पर दिया गया। और टाइम की बात करें यहाँ पर 70 मार्क्स का, और टाइम भी आप लोगों को उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों को 100 मार्क्स में मिलता है। 100 मार्क्स में भी 3 घंटा 15 मिनट और 70 मार्क्स में भी आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट ही टाइम मिलेगा। और कुल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 70 रहेगा, और जिसमें कि आप लोग को 35 का आंसर देना है वो मार्कशीट में। और फिलहाल जो आप लोगों को अभी जो है आंसर जो देना है लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को आंसर देते हुए चलना, ओके। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट जरूर करें। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर आप लोग को फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर कर देना। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन 2023 के एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साबित होने वाला। और फुल मार्क्स आप लोगों को फुल यानी 100 आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से आप लोगों को इन्हें प्रोवाइड करेंगे। और 2023 के एग्जाम के लिए एकदम कमाल का सेशन होने वाला। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ई में जो है 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में भरना है। और सभी स्टूडेंट को क्या करना, अभी फिलहाल जो है लाइव चैट में आंसर देते हुए चला, ओके। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जमकर शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट एक बार तो जमकर शेयर कर देना। और आज का सेशन 2023 के एग्जाम के लिए जो है एकदम कमाल का होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, अगर में कौन सा अवसर बोध का त्वतः समझ की शक्ति परिवर्तन पर नजर, और सी जो न परिवर्तनीय गुण, और वन में से सभी, which of the following is in element of सेंसिंग द opportunities। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं, और सी ब्राह्म साधनों के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। It is necessary to give coordination on internal resource before इंटेंटिंग पार्टिकुलर डिस्कशन। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता, हाँ जरूरी है, यस इट इज नेसेसरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, उद्यमी जो है क्या है इंटरप्रेन्योर इस क्या होगा, प्रबंधक, संचालक, कर्मचारी, जोखिम लेने वाला, मैनेजर, डायरेक्टर या एम्प्लॉयज या रिस्क टेकर। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जोखिम लेने वाला। क्या होगा, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का प्रकार है? निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है पूछा गया। पर्यावरण में विद्वान अवसर, निर्मित अवसर, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, और उपरोक्त ए और बी में से कोई नहीं। राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को 100% राइट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना, ओके। और एकदम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसाय जुड़ी एक समस्या है? व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है। लाभ, मुद्रा, बिक्री और जोखिम प्रबंधन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विथ बिजनेस? राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अवसर कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अवसर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी? 1 2 3 4। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। अवसर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हर साल एग्जाम में पूछा जाता है? आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियां जो है क्या निर्धारित करती है? व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, और दिस वन में से कोई नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द, क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता है पूछा गया, रियायत है, बट्टा है, पुनः भुगतान है, इनमें से कोई नहीं। सब्सिडी इस क्या होगा? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक सहायता जो है पुनः भुगतान है। क्या है? पुनः भुगतान है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर रीपेमेंट हो जाएगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा? रीपेमेंट हो जाएगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लर्निंग प्रोग्रेस इन्वर्स क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ड्राइव क्यू इन रिस्पॉन्स। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रकार है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रकार है? क्या होगा? आंतरिक पर्यावरण, बाहर पर्यावरण, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, और उपरोक्त ना ए और ना ही बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त ए एवं बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि जो है नहीं है पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय विधि, मार्गदर्शन निर्देशक विधि, और उत्पादन विधि। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग? क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन विधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मांग पूर्वानुमान को जो है किस रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया। क्वेश्चन है विपणन में, बाजार मांग में, मांग एवं पूर्ति में, और उपरोक्त डी जो है सभी। डिमांड फॉरकास्टिंग इज टर्मिड एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग? क्या होगा? मार्केटिंग, मार्केट डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, और दिस है ऑल ऑफ द एबव। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मार्केट डिमांड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माहों की अवधि को शामिल करता है? अल्पकालीन पूर्वानुमान कितनी माहों की अवधि को शामिल करता है? 12 माह, 24 माह, 18 माह, 36 माह। शॉर्ट टर्म forecast involves a period of how many months? 12 months, 24 months, 18 months, और दिस है 36 मंथ। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। 12 मंथ्स हो जाएगा। क्या होगा? 12 मंथ्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? बाजार मूल्यांकन पर जो है प्रभाव डालता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स इफेक्ट मार्केट असाइनमेंट? यानी असाइनमेंट क्या होगा? यानी माइक्रो इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन कॉस्ट या डिमांड या नन ऑफ दीज। सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग, और दिस वन में से
कोई नहीं। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा सूक्ष्म वातावरण। क्या होगा? सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? बाजार मूल्यांकन के लिए जो है निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, ये पूछा गया। क्वेश्चन है आपूर्ति है, मांग है, यानी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति है, या उपयुक्त सभी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किए, वीडियो को सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। और वीडियो को एकदम सभी स्टूडेंट अपने मन से जल्दी से शेयर कर देना। जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट को शेयर करना। और 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। एकदम मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर डी क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मार्केट असाइनमेंट? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा असेसमेंट। राइट आंसर डी ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, यानी बाजार मांग की बाजार की मांग को जाना जाता, बाजार की मांग को जाना जाता, मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति और उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्केट डिमांड इज नाउ एज क्या होगा? डिमांड फोरकास्टिंग, रियल डिमांड, सप्लाई और नन ऑफ द एबव। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डिमांड फोरकास्टिंग होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? सांविधिक या प्रबंधकीय है। उपरोक्त में से ना ए और ना बी, और उपरोक्त ए एवं बी दोनों। एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्लिटी? क्या होगा? 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सांविधिक हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था जो है नहीं है। प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था और वाद की वृद्धि अवस्था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर? क्या होगा? 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? बाद की वृद्धि अवस्था। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? व्यवसायिक अवधारण की पहचान और वित्तीय नियोजन, उत्पाद बाजार अध्ययन और प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंसल्टेड इन प्री स्टार्ट ऑफ स्टेज व्हाइल स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? 19 का डी होगा। अच्छे से एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाते हुए चलना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता, उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है एकाकी व्यापार, साहसी का अधिकार, साहसी की स्वयं की योग्यता और डिजाइन में से कोई नहीं। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन क्या होगा? सोल ट्रेंडिंग, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर और दिस है नन ऑफ दिस। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा साहसी की स्वयं की योग्यता। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है? ध्यान देना जो है आवश्यक होता है सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप परिवर्तक से संगति और से जो निवेश की उपलब्धता और जो उपयुक्त सभी। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विच एक्सेप्ट यानी एस्पेक्टिव्स आर टू बी कीप्ट इन माइंड फॉर प्राइमरी स्कैनिंग। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का डी होगा। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा
गया है। उपक्रम का चुनाव निर्भर करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु पूछा गया। योग जो है बिंदु पूछा गया, उत्पाद होगा, विपणन होगा, पूंजी की उपलब्धता होगा, इनमें से कोई नहीं। द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग इन इंटरप्राइजेस क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। पूंजी की उपलब्धता होगा, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से यानी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या जो है नहीं है, समस्या जो है नहीं है पूछा गया। जोखिम प्रबंध, लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, और से जो है मूल्य नीति, और जो मांग की प्रवृत्ति। Which of the following is not a problem related to explanation of business? राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मांग की प्रवृत्ति हो जाएगी, ट्रेंड ऑफ डिमांड, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। क्वेश्चन में 24 पूछा गया, सफल उपक्रम की आवश्यक यानी आवश्यक शर्तें हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ए एवं बी दोनों होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन में 25 पूछा गया, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण जो है होने चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ द फ्लोइंग क्या होगा, नेतृत्व का, नियंत्रण का, न परिवर्तन का, इनमें से सभी। लीडरशिप, कंट्रोल और इन्विटेशन और दिस है इन्विवेशन और दिस ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जब भी एक सफल उद्यमी में जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए, नेतृत्व का भी, नियंत्रण का भी, परिवर्तन का भी, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में, सेंटर ऑफिशियल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नियोजन होता है, क्या पूछा गया, नियोजन जो होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए। प्लानिंग इज फॉर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भविष्य के लिए। किसके लिए होता है, तो भविष्य के लिए होता है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नियोजन है, नियोजन जो है क्या, नियोजन जो है क्या है, प्लानिंग इस क्या होगा, नियोजन जो है क्या आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी, और डी जो है धन की बर्बादी। प्लानिंग इस क्या होगा, नेसेसरी, अननेसेसरी, या टाइम्स ऑफ वेस्टेज, या राइट आंसर 27 का। ये भी जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन जो है क्या है, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ई होगा, आवश्यक हो जाएगा। क्या होगा, आवश्यक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या होगा, नेसेसरी होगा, प्लानिंग इस क्या होगा, नेसेसरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है, प्रमुख महत्व है ये पूछा गया। क्या होगा 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है। ये भी जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। एक अच्छी योजना जो होती है क्या होती है, खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। एक गुड प्लान इस क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक अच्छी योजना जो होती है लोचपूर्ण होती है, क्या होती है, फिक्सेबल होती है। एक गुड प्लान इज फिक्सेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, व्यवसाय नियोजन की प्रमुख अवयव है। अवयव जो है क्या, व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी, सारांश, और सी जो है ये भी दोनों और इनमें से इन्हीं ना ए और ना बी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग आर क्या होगा 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है, आधुनिकीकरण सुधारता जो उत्पादों को, उत्पादन को, प्रक्रियाओं को, क्षमता को। क्या होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, कैपेसिटी होगा। क्या होगा, मॉडर्न स्ट्रेंथ इंप्रूव्स कैपेसिटी, राइट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में कौन संबंधित जो है नहीं है पूछा गया। क्या होगा, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलापूर्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कॉन्टेक्टेड विथ क्वालिफाइबल प्रोजेक्ट क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार कल्याण होगा, फैमिली वेलफेयर हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं है, परियोजना जो है निम्न में से संबंधित जो है नहीं होती, क्या होगा नव परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम, सृजनता, प्रोजेक्ट इज नोट considered with the following राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सृजनता होगा, क्रिएटिविटी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, परियोजना पहचान में जो है आवश्यक जो होती है क्या होती है, अनुभव की मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों डिजाइन में से कोई नहीं। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्या होगा विथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, परियोजना प्रतिवेदना सारांश है, परियोजना प्रतिवेदना सारांश है, तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ क्या होगा 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ, भारत में इंटरनेट जो है कब प्रारंभ हुआ, ये तो सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पता होगा, सभी स्टूडेंट क्योंकि यूज कर रहे हैं इंटरनेट तो ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। भारत में इंटरनेट जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1977 में, 1987 में, 1997 में, 1995 में। व्हेन वाज इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 1987, क्या होगा 1987 हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कब हुआ था 1987 में हुआ था। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, ईमेल के चरण है, ईमेल के जो चरण जो है क्या है 2 4 6 8 स्टेप ऑफ ईमेल आर क्या होगा 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, ईमेल के जो चरण जो है कितने हैं 6 है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट चेक कर ले, क्या मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना, ऐसे चेक कर लेते लोग साई एक सेकेंड। भारत में इंटरनेट जो है कब प्रारंभ हुआ था, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, उसके बावजूद भी इंटरनेट सेवाओं के भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। और नवंबर 1998 में जो है सरकार में निजी ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को खोला। यानी इंटरनेट सेवाओं में, इंटरनेट की सेवाओं के भारत में जो है 15 अगस्त 1995 में ही आया, मगर यहाँ पर पूछा गया भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया। तो प्रारंभ हुआ था 1998 में हुआ था, कब हुआ था 1998 में। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हमको भी लगा थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, राइट आंसर होगा 1995 होगा, कब होगा 1995 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को सही कर लेना, क्या दिया गया भारत में जो है यानी 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार द्वारा जो है लिमिटेड द्वारा किए गए थे, और नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटर द्वारा जो इंटरनेट सेवाओं का उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, बंधक भंडारगिरी स्थित होते, बंधक भंडारगिरी जो है स्थित होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बंदरगाह पर, कहाँ पर होगा बंदरगाह पर, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्या होगा पोर्ट हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, भंडारगिरी का मालिक होता है, भंडारगिरी का मालिक जो होता है एकाकी व्यक्ति या फर्म या कंपनी या उपरोक्त सभी, द ओनर ऑफ द स्टोर हाउस इज क्या होगा
39 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, निम्न में से कौन सा परिवहन का माध्यम नहीं है, परिवहन का माध्यम जो है नहीं है पूछा गया। क्या होगा, रेल, सड़क, वायु, पाइपलाइन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, रेल, रोड, एयर, पाइपलाइन। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, पाइपलाइन हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर पाइपलाइन हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, पानी के जहाज को बांटा जा सकता है, पानी के जहाज को बांटा जा सकता है, लाइनर, ट्रम्प्स या उपरोक्त ए भी दोनों, उपरोक्त ना ई और ना बी। शिप्स में बी डिवाइड इनटू 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। उपरोक्त ए भी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है, भारत में ई बिजनेस का भविष्य क्या, उज्ज्वल है, अंधकार में, समान या इनमें से कोई नहीं। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का जो करेक्ट आंसर होगा। ये जो पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अब की बार जो ऑफिशियल में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, बता देना, आंख बंद करके लगा देना, उज्जवल है, किसमें है, तो ब्राइट में है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, ई बिजनेस में उपयोग होता है, ई बिजनेस में क्या उपयोग होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर तथा इंटरनेट और डिजाइन में से कोई नहीं। यूज इट इन ई बिजनेस इज क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों हो जाएंगे, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया, ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय। ई कॉमर्स बिजनेस हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस। 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, इंटरनेशनल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी और डिजाइन में से कोई नहीं। इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक हो जाएगा। क्या होगा, आवश्यक हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है, क्या होगा, इकहरी प्रक्रिया, दोहरी प्रक्रिया, तीन तरह की प्रक्रिया और डिस वन में से कोई नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेस क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 46 का बी करेक्ट आंसर होगा। दोहरी प्रक्रिया होगा, टू वे प्रोग्रेस, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछा गया, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना शोषण करती है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो है शोषण करती है, क्या होगा, उपभोक्ताओं का, विनियोक्ताओं का, इन्हीं पूर्तिकर्ताओं का, इनमें से किसी का नहीं। क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ दिस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता जो है महत्वपूर्ण है, 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के लिए। क्या होगा, सभी के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्या होगा, इथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर क्या होगा, ऑल ऑफ द देम होगा, ऑल ऑफ देम होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, एक निजी कंपनी जो व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, क्या होगा, 49 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सम्मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, राइट आंसर बी होगा। ए प्राइवेट कंपनी कैन बी कॉमर्स बिजनेस, राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, और क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है, एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण जो है नहीं हो सकता है, क्या होगा, बिना परिविवरण के, बिना अंतर नियम के, बिना यानी सीमा नियम के, इनमें से सभी। ए जॉइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्मेड, राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, बिना नियम के, राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पूछा गया, समता अंशधारियों को साधारणतः है, समता अंशधारियों को साधारणतः क्या होगा, 51 का सी होगा, वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है, राइट आंसर सी। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली हैव क्या होगा, 51 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फुल वोटिंग राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, कंपनी के अंशधारी होते हैं, कंपनी के अंशधारी जो है होते हैं, क्या होगा? स्वामी, ऋणदाता, देनदार, इनमें से कोई नहीं। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर क्या होगा? ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, नन ऑफ दिस। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कंपनी के अंशधारी जो होते हैं स्वामी होते हैं, क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया, अंशों के प्रकार होते हैं, अंशों के प्रकार जो होते हैं क्या होते हैं? 4, 3, 2, 5 अंशों के प्रकार जो होते हैं। द काइंड्स ऑफ शेयर आर क्या होगा? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अंशों के प्रकार दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। अगर आप लोग ईपीएस को पढ़ते होंगे, ईपीएस पढ़ते होंगे तभी आप लोगों को पता ही होगा अंश के कितने प्रकार होते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताना सभी स्टूडेंट को कौन कौन से होते हैं। एक हम बता देते हैं समतांश, और एक आपको बताना जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, एफडीआई से आशय, एफडीआई से आशय है क्या होगा? एफडीआई मींस क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, समता अंशधारियों को क्या कहा जाता है? समता अंशधारियों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉल्ड? 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कंपनी के स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओनर ऑफ द कंपनी। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पूछा गया, लघु स्तरीय उद्योग एसएसआई में विनियोग सीमा है, क्या वो? 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर। 1 करोड़ रुपये तक, 1 करोड़ रुपीस। राइट आंसर ए। द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एसएसआई आर अप टू क्या होगा? ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया, छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक है, क्या होगा? 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। उपरोक्त दोनों हो जाएगा। स्मॉल बिजनेस आर हेल्पफुल टू जनरेट, क्या होगा? सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, थोक व्यापारी माल बेचते हैं। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटकर व्यापारियों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, क्या होगा? होलसेलर सेल गुड्स, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टू रिटेलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, क्या होगा? प्राइस 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थोक व्यापारी होगा, होलसेलर होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, बहुसंज्ञक दुकानों पर वस्तुओं की गुणवत्ता होती है, घटिया बढ़िया समान इनमें से कोई नहीं। द क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन मल्टीप्लाई शॉप इस क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़िया होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, सुपर बाजार उदाहरण है, सुपर बाजार जो है उदाहरण है। सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विभागीय भंडार की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंटल स्टोरेज। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, भारत का नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार, इनमें से कोई नहीं। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज कॉल्ड 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। राइट आंसर विदेशी व्यापार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, इंडेंट होता है, इंडेंट इज क्या होगा? इंडेंट जो होता है क्या होता है? लिखित, मौखिक, लिखित तथा मौखिक दोनों ओडिजन में से कोई। इंडेंट इज क्या होगा? रिटेन वेरिएबल, रिटेन एंड वेरिएबल बोथ ओडिजन, नन ऑफ दिस। 63 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा? लिखित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन क्या होगा? अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, समान होगा, इनमें से कोई नहीं। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? प्रतिकूल होगा। क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है, निर्यात प्रक्रिया जो आरंभ जो होती है जहाजी बल्टी से, इंडेंट से, चार्टर पार्टी से, इनमें से कोई नहीं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा इंडेंट से। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया,
क्या होगा, एक्सपोर्टेड प्रोग्रेस स्टार्ट फ्रॉम, क्या होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, प्रति इकाई कम लाभ कमाता, यानी क्या है, प्रति इकाई कम लाभ कमाता है थोक व्यापारी, उत्पादक, फुटकर व्यापारी और डिजाइन में से कोई नहीं। लेस प्रॉफिट पर यूनिट इज अर्निड बाय 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थोक व्यापारी, होलसेलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, यात्रा करते समय अपने साथ रखना सुविधाजनक है, वाहक चेक, रेखांकित चेक, बैंक ड्राफ्ट और यात्री चेक। वाइल इन ट्रेवलिंग इट इज कंसिडरेटेड टू कैरी। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यात्री चेक और ट्रेवली चेक ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकारी की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या होगा, 50%, 40%, 51% और 26%। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 51% कितना होगा, 51% राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, साहसिक समिति अधिनियम पारित हुआ, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ है, वाज पासेड इन 1912, 1922, 1932, 1950। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1912 हो जाएगा, क्या होगा 1912, 1912। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड बाय, क्या होगा, अंडर पार्टनरशिप एक्ट। राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और पूछा गया, जिन उत्पादों की मांग अधिक होते हैं वे क्या होते हैं। जिन उत्पादों की मांग जो है अधिक होते हैं वे क्या होते हैं, अधिक लाभप्रद, अधिक हानिकारक, ये भी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर वन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अधिक लाभप्रद होते हैं, क्या होगा, मोर प्रॉफिट लेवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। अवसर बोध का तत्व है समझ की शक्ति, परिवर्तन की नजर, न परिवर्तनीय गुण और डिजाइन में से सभी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन एलिमेंट ऑफ सेशनिंग ऑफ ऑपर्च्युनिटी। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता जो है क्या, रियायत है, बट्टा है, पुनः भुगतान और डिजाइन में से कोई नहीं। सब्सिडी आर क्या होगा, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक सहायता जो है पुनः भुगतान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व जो है प्रभावित नहीं करता, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यस्थ, मांग और जो है प्रतियोगी। विच एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट मार्केट असेसमेंट। क्या होगा, 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मांग हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है। सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, क्या होगा, प्रभावपूर्ण नियोजन और भी जो है सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य और से जो है भी दोनों ऑडिशन में से कोई नहीं। क्या होगा, राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए भी दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना जो होती है खर्चीली होती है, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और संकीर्ण। यानी एक गुड प्लान इज क्या होगा, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए गुड प्लान इज फिक्सेबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नियोजन होता है। नियोजन जो होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए और जो है सभी के लिए। प्लानिंग इज फॉर क्या होगा, फास्ट फ्यूचर या ऑप्शन नंबर दिया गया प्रेजेंट और दिस फॉर ऑल। नियोजन जो होता है सभी कालों के लिए होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, सभी
हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नियोजन जो होता है इन सभी कालों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होते हैं। परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता। न परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम और सृजनात्मकता। प्रोजेक्ट इज नॉट कॉन्ग्रेड विथ क्या होगा, 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सृजनता हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पाद विकास प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था और जो है 4 अवस्था। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 3 स्टेज हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया जो है नहीं होनी चाहिए, लंबी, समय नष्ट करने वाली, जटिल और जो है उपयुक्त सभी। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय नहीं है। निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय जो है नहीं है, तकनीकी, श्रमिक, उत्पाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है, स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर और उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स भी हुए क्या होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, स्थिर ब्याज दर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, कार्यशील शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज और सी जो है करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स और दिस नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है इसका फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, बीपी है वह, बीपी वह है जहां क्या होगा, अधिक लाभ होता है, निम्नतम लाभ होता है, ना लाभ होता है और ना हानि और डिवीजन में से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना लाभ होगा और ना ही हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, लाभदायकता अनुपात समानता प्रदर्शित की जाती है। साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में और डिवीजन में से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परसेंटेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है। स्कंद आवर्त अनुपात जो आता है, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और विद्या स्थित अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर क्या होगा, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, क्रियाशीलता अनुपात हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, चालू अनुपात होता है। चालू अनुपात जो होता है क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात और डिवीजन में से कोई नहीं। करेंट रेशियो इज क्या होगा, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपोजिटिव रेशियो और डिवीजन नन ऑफ दिस। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो है लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन और उपयुक्त सभी। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंसाइट्स क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, प्रबंध है। प्रबंध जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध जो है क्या, और ये जो है बीएसटी में भी पूछा जाता है, प्रबंध जो है क्या है, यानी कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। मैनेजमेंट इज क्या होगा, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है प्रबंध जो है क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उद्यमी का कर्तव्य है। उद्यमी का कर्तव्य क्या, मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण और डिवीजन में से कोई नहीं। ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, कुल लागत में शामिल है। कुल लागत में जो शामिल है, मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और डिवीजन में से सभी। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, विज्ञापन है। विज्ञापन जो है क्या है, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक क्या, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषणा
प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है ब्रांड ऋण साधन है, ब्रांड ऋण जो है साधन है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य अवधि ऋण का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, ना हर वर्ष लाभ हो या हानि और डिवीजन में से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर वर्ष लाभ हो या हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 की बात करते हैं। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईडीबीआई जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, इन विच ईयर्स आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, 1944, 1954, 1964, 1974। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1964 हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर और जो है किराया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मटेरियल कॉस्ट होगा, सामग्री लागत हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता, उत्पादन बढ़ता, उत्पादन पूर्वदत्त रहता और डिवीजन में से कोई नहीं। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्पादन कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया यानी भावी वस्तुओं का क्रय अनुबंध है, भावी वस्तुओं का जो है विक्रय अनुबंध जो है क्या है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी विक्रय, विक्रय का समझौता या व्यर्थनीय है। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज एग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को दे क्या होगा, वैध, व्यर्थनीय, अवैध और जो है शर्त सहित। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शर्त सहित हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया विपणन पर खर्च किया गया धन, विपणन पर खर्च किया गया धन क्या होगा, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा, बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार और विनियोग क्या होगा राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विनियोग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता जो है क्या, रोकड़, अनुदान, कर मुक्त ऋण, किराया में छूट और डी जो है उपयुक्त सभी, सब्सिडीज क्या होगा। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया जो है विभाजित है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 वर्गों में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 कैटेगरीज राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 2:1, 1:2, 3:2 और 4:1। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 2 हो जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया अंशदान है, बिक्री घटा स्थिर लागत, बिक्री घटा परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटा कुल लागत और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिक्री घटा स्थिर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया चालू संपत्ति में शामिल होता है, चालू संपत्ति में शामिल होता है उस यानी उपकर या विनियोग या ख्याति और देनदार, करेंट एसेट्स इंसल्ट क्या होगा। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डेब्टर्स हो जाएगा, क्या होगा, देनदार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, यानी कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय केवल डोकर, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व और डी जो है चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक किया है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, निम्नलिखित जो है संबंधित जो है नहीं है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण और डी जो है जलापूर्ति। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, परिवार कल्याण हो जाएगा, क्या होगा, परिवार कल्याण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया नियोजना सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ, अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों डिवीजन में से
कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज क्या होगा, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार, मार्क। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पैकेजिंग हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ क्या होगा, पैकेजिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है वातावरण, साहसी की स्वयं योग्यता पर, साहसी के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। सिलेक्शन ऑफ इन इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन क्या होगा, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, प्लांट एवं मशीन पर हॉर्स है, प्लांट एवं मशीन पर जो है हॉर्स है, क्या होगा, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं, डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इस सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया, भारत निवेश कोष जो है किसके द्वारा यानी स्थापित किया गया, IFCI, ग्रीनलैंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक। यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम, क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीनलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित है, व्यवसाय का नियामक ढांचा जो संबंधित है व्यवस्थापन से, नियम बनाना, अधिनियम लागू करना और जो है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 43 का व्यवस्थापन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें को आवश्यक है, मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और जो उपयुक्त सभी। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उपकरणों की प्रमाणीकरण में कमी होती है, उपकरणों में प्रमाणीकरण में जो है कमी होती है आंतरिक बाधाओं से, ब्रह्म बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से और जो है नियामक बाधाओं से। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म बाधाओं से, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, आधारभूत सक्षमता संबंधित है, आधारभूत सक्षमता जो है संबंधित है ब्रह्म मूल्यवर्धन, यानी तार्किक मूल्यवर्धन या आंतरिक मूल्यवर्धन और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तात्विक मूल्यवर्धन, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज पार्ट ऑफ क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नगद क्रय के कारण अस्थायी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, क्या है, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, कोष का प्रभाव, कोष का प्रयोग संपत्ति में हॉर्स और डिजर्न में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, प्रारंभिक राहत्या है, प्रारंभिक राहत्या जो है क्या, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं और डिवीजन में से कोई नहीं। ओपनिंग स्टॉक इज 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है, ख्याति, प्राय, बिल, पूर्वदत्त, व्यय और जो है देनदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स, क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ख्याति हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, क्या होगा गुडविल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा जो है क्या, राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी पर बिक्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्कंद आवर्त अनुपात जो है आता है तरलता अनुपात में, लाभदायकता अनुपात में, क्रियाशीलता अनुपात में, वित्तीय स्थिति अनुपात में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है कुल संपत्ति के, शुद्ध संपत्ति के, अंशधारक कोष के और सकल लाभ के। 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, टोटल एसेट्स, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, साहसिक पूंजी विचारधारा सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत में, कहाँ हो जाएगा, भारत में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा,
क्या होगा अमेरिका में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, श्रमगान प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति, क्या होगा 55 का ऑप्शन नंबर ई होगा, विकासशील देश हेतु में, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, उत्पादन प्रबंध है, उत्पादन प्रबंध जो है क्या है, यानी उत्पाद नियोजन, उत्पाद नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, उद्देश्य उपयुक्त सभी, राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय जो है क्या है, पर्सनल सेलिंग इस क्या होगा, मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति, ऑडियो जो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेरिएबल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, बैंक शाखा एक स्रोत है, क्या है, बैंक शाखा एक स्रोत है, राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर अल्प अवधि वित्त का, राइट आंसर ए। बैंक क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ, क्या होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष जो है शुरू किया गया था या पारित किया गया, क्या होगा 1948, 1949, 1950, 1951, इन विच ईयर द एसएफसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, क्या होगा 1948, 1950, 1949, 1951, राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1951 हो जाएगा, 1951 ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण जो है प्रत्यक्ष सामग्री, चार्ज योग लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, और प्रत्यक्ष श्रम लागत। एग्जाम्पल ऑफ एनी फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग इज, क्या होगा 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस शीट क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, और डी है खाता शेष की अनुसूची। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाता शेष की अनुसूची। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता, समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता 2 तरीकों, 3 तरीकों, 4 तरीकों, 5 तरीकों, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 4 तरीकों हो जाएगा, 4 टाइप्स ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है, बिक्री, विक्रय, समझौता, वस्तु विनिमय, और ये भी दोनों। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, किस अनुपात के अंतर्गत एक अव्यय एक होता है, राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, मुद्रास्फीति निश्चित ही संबंधित होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, व्यवसाय की मात्रा से, व्यवसाय की उत्पादकता से, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, इनमें से कोई नहीं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं, उद्यमिता के अवरोध जो है कौन रोकते हैं, नव सृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता, और डिस्टर्बेंस में से कोई नहीं, राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नव सृजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, एक उद्यमी जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जो है क्या है, यानी इन इंटरप्रेन्योर इज जन्मलेता बनाया जाता है, ये भी दोनों ऑडिशन में से सभी। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ये भी दोनों हो जाएगा, जन्मलेता एवं बनाया जाता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, भारत में बल दिया जाता है, भारत में बल दिया जाता है, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्या पूछा गया, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका नकारात्मक, सकारात्मक, विनाशकारी, और डिसवन में से कोई नहीं। रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सकारात्मक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, परियोजना तैयार की जाती है, परियोजना जो है प्रोजेक्ट इज प्रीपेयर्ड, क्या होगा, प्रवर्तकों को, प्रबंधक द्वारा या उद्यमी द्वारा, और डिवीजन में से सभी। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट प्रीपेयर्ड क्या होगा, बाय प्रमोटर्स या बाय मैनेजर्स या बाय एंटरप्रेन्योर, और डिज ऑल ऑफ देम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, राइट आंसर डी, इनमें से सभी, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, और उद्यमियों द्वारा, राइट आंसर डी। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर
एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए जाना है, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।